बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा 2 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी शाम के 5 बजे से। तो आज मैं ब्लॉग में आप लोगों को एक गीत के माध्यम से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। जो मेरा गीत है, इसका जो अर्थ है मैं इसको बाद में बताऊंगी। ये सत्यता पे आधारित है। ये रामी बोरानी, आपने नाम सुना ही होगा मेरे अधिकतर भाई बहनों ने, लेकिन कुछ ने जिन्होंने नहीं सुना है वो भी सुन लेंगे। हमारा जो है रामी बोरानी का जो गीत है, ये हमारा गढ़वाली में बना है। तो मैंने इसको रामी बोरानी की जो ये कहानी है, ये गढ़वाल में एक रामी बोरानी थी। उसके पति 12 साल से लापता थे, वो फौज में गए थे। तो जो ये गाना है, ये रामी बोरानी बिल्कुल सत्य पे आधारित है। हमारे गढ़वाल में एक रामी बोरानी थी, उसके पति 12 साल से लापता थे, वो फौज में थे, तो घर नहीं आए थे वो। तो बाद में जब लड़ाई में कहीं गुम हो गए थे, तो 12 साल बाद वो फिर घर लौटते हैं जैसे तैसे भूले भटके। तो वो सोचते हैं अगर घर में मेरी पत्नी होगी, मेरी माँ होगी, तो मैं तब गांव में रहूँगा, नहीं तो मैं जोगी बन जाऊँगा। इसलिए जोगी बन के ही वो गांव में आए रहते हैं। और तो उसी पे आधारित गाना गढ़वाली में था। तो मैंने सोचा इसको मैं कुमाऊनी में ट्रांसलेट कर लूँ। इसका जो रूपांतरण है मैंने कुमाऊनी में किया है। आप लोग को जैसा भी लगेगा आप लोग इसे कंटिन्यू सुने। बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही प्रेरणादायक गाना है। तो मैंने अभी इसको लिखा है, तो कुछ मैं डायरी में से देखूंगी भी, और इसमें जो भी गलतियां होंगी उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगी। तो जो जोगी बन के आते हैं तो उनको रास्ते में ही जो बोरानी होती है वो खेत में गोड़ते हुए मिलती है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, मेरी पत्नी यहाँ पे गोड़ रही है। तो फिर वो उससे पूछते हैं, अपना परिचय भी नहीं देते और रामी भी उनको नहीं जानती, तो जोगी के रूप में ही उनसे पूछते हैं। बाटे गोड़ाई के तेरो नोछो, बाटे गोड़ाई का तेरो गोछो, बाटे गोड़ाई के की तू चेली, बाटे गोड़ाई के की तू बारी। तो जो बोरानी गोरडी होती है वो कहती है इसका उत्तर, रामी बोरानी मेरो नोछो, दाने पोरे में मेरो गोछो, तेली गो मेरा मीनो की चेली, मली गो में पठानों की बारी। बेटा बोरानी का तेरा सासू, बेटा बोरानी का तेरा सौरा, सासू जी मेरी ननदी नगाई, सौरा जी मेरा स्वर्गवासी। बेटा बोरानी का तेरा जेठा, बेटा बोरानी का तेरी जेठानी, जेठा जी मेरा कछेरी जेरी, जेठानी मेरी चूल्हे रसारी। बेटा बोरानी का तेरा जोरा, बेटा बोरानी का तेरी दीरानी, द्योरा जी मेरा ऑफिस जेरी, दीरानी मेरी थूरे घशारी।
जा। स्वामी जी मेरा भोजे में गिना, 12 बरस बीती घर नहीं होना। स्वामी जी मेरा भोजे में गिना, 12 बरस बीती घर नहीं होना। तेरो स्वामी कभी ना छूनी, अपने यौवन की ले तू भी गुणी। तेरो स्वामी कभी ना छूनी, अपने यौवन की ले तू भी गुणी। जा रे जा जोगी बाटे बहटा, हाथे दाथूली में चीरी दूला। जा रे जा जोगी बाटे बहटा, हाथी दाथूली में चीरी दूला। बैठी भोरानी सी लेंगी सुवा, पीजा भोरानी जो धारे पानी। बैठी भोरानी सी लेंगी सुवा, पीजा भोरानी जो धारे पानी। नाखे नथुली पीतले फूली, शोवी पे ठाला त्यारे दीदी भूली। अपने घर में पहुंचता है तो कहता है वहाँ, अलख निरंजन अलख निरंजन, भिक्षा दे ही माही भिक्षा दे, ऐसा कहता है। तो उसकी बुढ़ी माँ जो आँख भी नहीं देखती, ऐसी डबडबाट पाड़ते, ऐसे ऐसे लाठी टेकते बाहर निकलती है, ऐसे ऐसे उसके आँखों को, उसके चेहरे को ऐसे ऐसे टच करती है। तो माँ की आंखें मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन दिल कहता है कि ये मेरे बेटे जैसा है। मतलब बिल्कुल दिल से एक आवाज़ जैसी निकलती है, दिल करता है उसको गले लगाऊं और पूरा उसको स्पर्श करती है। तो उसकी माँ कहती है फिर, बैठी जोगी तू पी ले पानी, मेरो चल जैसी तेरी अनारी। बैठी जोगी तू पी ले पानी, मेरो चल जैसी तेरी अनारी। भूखे छीना का दूधी ने बेची, मीके यादें छो मेरी कांच ढाली। भूखे छीना का दूधी ने बेची, मीके यादें छो मेरी कांच थाली। जैसे वो कहता है, मुझे कांच की थाली याद आती है, तो उतने में उसकी माँ उसको पहचान लेती है। अब कैसे पहचानती है, मैं पूरी कहानी में आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग तो कुमाऊनी जानते हैं, लेकिन मेरे कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको कुमाऊनी बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए मैं इस गीत का आप लोगों को अर्थ भी बताऊंगी। तो साथियों, मैं इस गीत का अर्थ आप लोगों को हिंदी में समझाती हूँ। तो ये सत्य पे आधारित है। पहले से महिलाएं भी इतनी पतिव्रता होने वाली हुई और 12 साल अपने पति का इंतजार किया उसने। सबसे पहले ये होता है कि गढ़वाल की जो रामी बोरानी होती है, गढ़वाल का तो शायद बच्चा बच्चा जानता है रामी बोरानी की कहानी के बारे में। तो रामी बोरानी जो होती है बहुत पतिव्रता नारी होती है। उसका पति कहीं आर्मी में लड़ाई में
लापता हो जाता है, तो मिलता ही नहीं है। कितनी आर्मी की फौज ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। उसको रामी की याद आती है, घर में अपने माँ बाबू अपने सारे गांव की याद आती है। तो वो कहता है कि मैं अगर ऐसे ही सीधे चले जाऊंगा, अगर हो सकता है रामी वहाँ ना हो, वो मायके चली गई हो या उसने दूसरी शादी कर ली हो और मेरे माँ बाप भी नहीं होंगे, तो फिर मैं घर में रह के क्या करूँगा। इसलिए मैं जोगी का भेष बना के जाता हूँ। अगर मेरी पत्नी भी मुझे मिल जाएगी, मेरे माँ बाप मिल जाएंगे, तो मैं वहीं बस जाऊँगा गाँव में, और नहीं तो आजीवन जोगी बन के भगवान की भक्ति करूँगा। तो ये सोच के वो आता है। जैसे ही अपने गांव में आता है, अपने खेत के वहाँ को ऐसे देखता है, तो वहाँ पे उसको रामी जो होती है वो गुड़ाई करते हुए मिल जाती है। तो अब वो कहता है, वो रामी से बोलना चाहता है। तो रामी तो मतलब वो यहाँ से बोले तो वहाँ को जाए, वहाँ से, क्योंकि रामी किसी से बोलती नहीं है, किसी भी आदमी से। तो वो कहता है कि आप थोड़ी देर मेरे से बोलो, मुझे मतलब कुछ जानना है, ये कहता है। तो रामी कहती है फिर बोलो। फिर वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से गांव से हो, किसकी तुम बहू हो, किसकी तुम बेटी हो। तो जो रामी बोरानी होती है वो बताती है मेरा नाम रामी है और मैं ऊपर पहाड़ में मेरा गांव है और मैं नीचे जो है क्या कहते हैं रामियों की मैं बेटी हूँ, प्रधानों की मैं बहू हूँ। और फिर वो पूछता है तेरे सास ससुर कहाँ हैं, तेरे जेठ जेठानी कहाँ हैं, तेरे देवर देवरानी कहाँ हैं। तो रामी बताती है मेरे जो सास है वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में उनका ग्वाला होती हैं, बहुत बुढ़िया हो गई हैं, और मेरे ससुर स्वर्गवासी हो गए हैं। और जो मेरे जेठ जी हैं, मेरे जेठ जी कचहरी यानी कि वो वकील हैं, तो वहाँ वकालत में जाते हैं। और मेरी जो जेठानी है वो घर में खाना वगैरह बनाती है। और मेरे जो देवर हैं वो किसी ऑफिस में काम करते हैं। और मेरी देवरानी घास घसियारी है, वो घास काटने जंगल जाती है गाय भैंसों के लिए। और मैं यहाँ पे खेतों को देखती हूँ, क्योंकि सबको काम बटा होता है। जेठानी को रसोई संभालनी होती है, बुढ़ी सास को बच्चे संभालने होते हैं, देवरानी गाय उनका करती है घास घास का, और रामी पुरानी पूरे खेतों का काम करती है। ऐसे बटा होता है उनका काम। तो फिर वो पूछता है तेरा स्वामी कहाँ है और तू अकेले जो काम करी, क्योंकि गांव में अधिकतर ना पति पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, गुड़ाई हो निवाई हो जो भी हो। तो वो कहती है मेरे स्वामी जो है वो आर्मी में थे, 12 साल हो गए, वो लापता हो गए, वो घर ही नहीं है। तो फिर वो छेड़ते हुए कहते हैं कि मतलब तेरा जो ये इतनी सुंदर है, तू इतना वो है, तो तू ऐसा क्या कहते तू और मैं ऐसा करते हैं, शादी कर लेते हैं। और हम तो अभी यहाँ पे जो 2 जुड़वा वो हैं, पानी के धारे हैं, यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा एक सीलम का पेड़ है और यहाँ गप्पे सप्पे मारते हैं और पानी पीते हैं। तो वो कहती है मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, और मेरे हाथ में दराती है, मैं तुम्हें चीर दूंगी। ये वो करके रामी लड़ाई कर देती है। और वो कहती है अपनी माँ और अपनी बहन को बैठा लो तुम यहाँ पे छाया में। तो वो फिर सीधे हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है चलो यार मेरी पत्नी जो है वो तो यही है, गांव में है। खुश हो जाता है मन ही मन। तो गांव में फिर वो ऐसी भजन कहते हुए जाता है, 4 दिन का जीवन ये वो करके, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, ऐसी कहते जाता है। सब गांव वाली जोगी के पीछे पीछे लग जाते हैं, इतना अच्छा गाना गा रहा करके। तो जाते जाते फिर वो अपने घर में चले जाता है। तो अलख निरंजन भिक्षाम दई माते ये कहता है। तो जो उसकी बुढ़िया माँ होती है वो अंदर से ऐसे ऐसे कांपते हुए हाथों से आती है। तो पता नहीं माँ का दिल होता है, माँ का दिल कहता है कि ये मेरा ही बेटा है, पूरा स्पर्श करती है उसको, शरीर से लेके मुँह से लेके सारा, लेकिन जुबान मानने को तैयार नहीं है, आँखें मानने को तैयार नहीं है। तो वो कहता है जो भी है तेरी जो शक्ल है मेरे बेटे से थोड़ी बहुत मिल रही है, और तू बैठ खाना और पानी पी के जा। तो वो कहता है माई मेरी एक ही शर्त है, मैं तेरे वहाँ पानी भी पीऊँगा खाना भी खाऊँगा, लेकिन मैं कांसे की थाली में ही खाना खाऊँगा। तो जैसे वो कहता है मैं कांसे की थाली में ही खाना खाऊँगा, तो उसकी माँ पहचान लेती है, क्योंकि सिर्फ उसका बेटा ही ऐसा था जो कांस की थाली में ही खाना खाता था बचपन से लेके जब वो बड़ा हो गया था। कई उसने छुट्टियाँ काटी घर में, तो उसकी माँ पहचान लेती है। इस प्रकार रामी बुरानी उसके पति और वो अपनी माँ से अपनी पत्नी से सबसे मिल लेता है। और रामी बोरानी का जो होता है इतना अच्छा सुखद अंत होता है। ये कहानी नहीं है, सत्य पे आधारित है। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे
करती हूँ समाप्ति। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसी लोक कहानियाँ और इनको लेके मैं आप लोगों के बीच आती रहूँगी, कभी कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए, तो कभी मतलब ऐसी जो हमारी लोक कथाएँ हैं सत्य पे आधारित हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। कई लोग तो जानते हैं, कई लोग अभी मतलब उतना नहीं जानते, तो उन लोगों को भी मैं कहानी के आधार से हमारी जो महिलाएं थी, हमारी जो नारियां थी, वो कितने पहले से कितने दुख झेलते थे, कैसे काम करते थे, उनकी पीड़ा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच लेके आती रहूँगी। और कभी गांव में जाऊँगी तो मुझे जो जो महिलाएं मिलेंगी प्रेरणा स्रोत, कई महिलाओं के कितने अच्छे अच्छे गीत हैं, कई महिलाओं के खुद की अपनी कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, वो सब आप लोगों के बीच थोड़ा थोड़ा करके रखूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।